यदि आप भी अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर हैं जहां से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें से कई सारे एग्जाम्पल हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या गलत है, और ऐसे कई सारे रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में भी बताया गया है। तो इन बुक्स को पढ़कर अपना फाइनेंशियल फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए ऑल द बेस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लास। यदि किसी को पैसे के बारे में कम नॉलेज है तो उसके लिए पर्सनल फाइनेंस का बुक्स पर तो सबसे हार्ड काम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लास ने अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने पर्सनल फाइनेंस के प्रॉब्लम को लोगों के डेली एक्सपीरियंस से रिलेट करके समझाने की कोशिश की है। उन्होंने लक, नॉलेज, बेल्स इन सब को अच्छे से फाइनेंशियल प्रिंसिपल के साथ है बताया है। यदि आप भी पर्सनल फाइनेंस बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। नंबर 2 है द मिलियनियर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनली एंड विलियम डी डैनको। यदि आपका भी सपना एक मिलियनियर बनने का है और कोई भी रास्ता पता नहीं चल रहा तो ये बुक खास करके आपके लिए है। 1998 का ये बेस्ट सेलर बुक है जिसमें कि बताया गया कि एक अमीर आदमी जरूरी नहीं जो मालाबार हिल्स में ही रहता हो। यदि सच में कोई अमीर है तो हो सकता है वो आपके पड़ोस में ही रहता हो। इस बुक में किसी स्टार या एथलीट के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि यह वैसे लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है जो जॉब करते हो या बेरोजगार हो। स्टैनली और डैन को बताते हैं कि धन कमाना और फिर उसे बनाए रखना आसान कम नहीं है। नंबर 3 पर है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने 2 पिता, एक अपने पिता जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं और टीचर रहते हैं, और एक उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता जो कि कम पढ़े लिखे रहते हैं और बिजनेसमैन रहते हैं, और दोनों का पैसों के बारे में जो नजरिया रहता है और दोनों जो उनको पैसों के बारे में सिखाते हैं उसी को एक्सप्लेन किया गया। इस बुक का पढ़कर आपको ये समझ आ जाएगा कि एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी का पैसों के बारे में क्या सोच होता है। इस बुक में फाइनेंस के कई सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से इजी वे में समझाया गया है। ये बुक हमेशा से एक मोस्ट रिकमेंड पर्सनल फाइनेंस बुक रहा है। नंबर 4 है द टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रैम्सी। इस बुक में बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज और डेबिट फ्री लाइफ जीने के बारे में सिखाया गया है। ये बुक खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो, जैसे कभी ना खत्म होने वाले लोन्स, क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसे हुए हों। इस बुक में ऐसे ऐसे मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया जिसे नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इस बुक के लेखक का मानना है कि लिमिट में रहकर भी जीवन जिया जा सकता है। इसमें डेव रैम्सी ने अपने खुद की भी स्टोरी बताई है कि जब वो खुद बैंकरप्ट हो गए तो फिर किस प्रकार से वो अपने हालत सुधारते हैं। तो इस बुक को पढ़कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेबिट फ्री कैसे जिया जाए। नंबर 5 आई विल टीच यू टू बी रिच। जैसा कि बुक के नाम से ही पता चलता है, इस बुक में कई सारे पर्सनल फाइनेंस के स्ट्रेटेजी के साथ में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक खास करके उन लोगों के लिए है जिन्हें पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कम नॉलेज या थोड़ा बहुत पता है। इसमें बहुत ही सिंपल भाषा में फाइनेंस के नॉलेज को एक्सप्लेन किया गया है। बुक में कई सारे स्ट्रेटेजी दिया गया है जिसकी मदद से आप अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए सीख सकते हैं। नंबर 6 पर है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक में कुछ महान लोगों के लाइफ का फिलॉसफी दिया गया है जो कि आपको वो सब पाने के लिए मोटिवेट करता है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ऐसे तो ये बुक बहुत पुराना है। इसका फर्स्ट एडिशन 1937 में आया था और इसमें उस टाइम के महान लोग जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड के फिलॉसफीज दिए गए थे, और फिर टाइम टू टाइम इसमें और भी लोगों जैसे बिल गेट्स के सोच और उनके माइंड सेट के साथ अपडेट किया गया है ताकि ये आज के लोगों से रिलेट हो सके। इस बुक को पढ़कर आपको अपने लाइफ में पैसों से जुड़ी हुई सोच ही बदल जाएगी। तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। आपको सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 7 पर है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman। यदि पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा अवार्ड विनिंग बुक यही होगा। इस बुक में ह्यूमन साइकोलॉजी और उसका हमारे सोच पर जो इफेक्ट पर होता है उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इस बुक में ऐसे ऐसे इमोशन और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताया गया है जो हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को इफेक्ट करता है। इस बुक में ये अच्छे से समझाया गया है कि कैसे डिफरेंट टेक्निक को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में यूज करना चाहिए। नंबर 8 पर है रियल मनी आंसर्स फॉर एवरी वुमन बाय पैट्रिसिया वॉशिंगटन। कहा जाता है कि वुमन एंड मनी नेवर स्टे इन वन लाइन। तो ये बुक खास करके महिलाओं के लिए। इस बुक के लेखक पैट्रिस जब खुद कर्ज के जाल में फंस गए थे और कर्ज बढ़ता ही जा रहा था तब उन्होंने खुद को फाइनेंस के बारे में एजुकेट किया और पैसों के प्रति अपना नजरिया बदला और खर्च करने की आदतों को सुधारा। उनका जीवन भी कोई स्पेशल नहीं था, वो भी लाखों महिलाओं की तरह ही अपने घर संभालती थी। फिर
उन्होंने किस प्रकार से फाइनेंशियल फ्यूचर को बिना किसी के हेल्प के सुधारा, इसी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। इसीलिए आजकल के महिलाओं को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती तथा लोग इसे अपने लाइफ से रिलेट भी कर पाते हैं। नंबर 9 पर है गेट अ फाइनेंशियल लाइफ बाय बेथ कॉबलिनियर। ये खास करके उन लोगों के लिए जिनकी एज 20 से 30 है, क्योंकि यही वह एज होती है जब आप अपने कैरियर में सबसे ज्यादा चैलेंज और रिस्क लेते हैं, और यही वह टाइम भी होता है जब लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है लेकिन फिर भी संभलने का मौका होता है। लेकिन जब बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो किस प्रकार से प्रैक्टिकल डिसीजन लेने चाहिए ताकि आपको जल्दी से बेनिफिट हो सके, वो सब कुछ इस बुक में अच्छे से समझाया गया है। नंबर 10 पर है योर मनी और योर लाइफ बाय विक्की रॉबिन जॉय डोमिंगेज। हम में से लगभग लोग यही चाहते हैं कि पैसों की कोई टेंशन ना हो, बहुत बड़ा घर हो, अच्छा सा कार हो और सच कहें तो बहुत सारा पैसा हो। लेकिन इस बुक में ऐसा समझाया गया है कि आप खर्च कम करें और जो भी खर्च करें सोच समझ कर कर। इस बुक में 9 ऐसे स्टेप्स के बारे में बताया गया है जिससे आपको पैसों के लेकर विचार बदलने वाले हैं। अब चलते हैं लास्ट बुक की ओर, जो कि डेबिट क्रेडिट बाय 30 बाय जैसन एंटोनी एंड कार्ल इलक। पर्सनल फाइनेंस के मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान लोन चुकाने को दिया जाता है और सबसे कम किया जाने वाला काम प्लानिंग, ट्रैकिंग, बैलेंस और इच्छाओं पर लगाना है। इस बुक में ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल एडवाइस दिए गए हैं जो यंग ब्रोक लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस बुक में लोन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्पेंडिंग सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है जो कि सारे एज ग्रुप के लिए अप्लाई होता है। तो ये बुक भी आपके पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन सारे बुक्स का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फिर बताएं कि आपको कौन सा बुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में।